हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई लोग सारे? कैसे हो? कैसे हो सारे? अपना हैंड रेज कर दो कोई। मेरी आवाज आ रही है? कितना टाइम बाद आज आपकी वॉइस सुनेंगे सर। अरे भाई शुक्रिया भाई। राज भाई कैसे हो? हेलो। हेलो। कैसे हो मेरे भाई? बढ़िया सर, बढ़िया आप सर, आप बताइए आप बताइए कैसे आप हो? कैसे हो? अरे भाई मैं भी खराब हूँ। अरे नहीं, अरे नहीं। आप मत आप खराब हो। खराब हो? अगर मैं सच कहूँ ना, मैं आज खराब हूँ। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैं बाइक चला रहा था। आई वॉज ड्राइविंग टू माई होम। मैं घर आ रहा था आप ही की क्लास में, और एक जगह मैंने ना थोड़ा एक्सीलेटर ज़्यादा दे दिया। और अच्छा जो ही अच्छा। मैंने एक्सीलेटर ज़्यादा दे दिया, मतलब मैं कोलाइड हो गया एक गाड़ी के साथ। मेरी समझ मेरी गया। बाइक को एक खरोच थोड़ी आए, लेकिन वो जो गाड़ी है ना वो पूरी डैमेज हो गई। और मैं भी अच्छा फिजिकली अच्छा। ठीक हूँ, मतलब एक घंटा आधा घंटा पहले हुआ है ये सब। अरे तो सर, मैं फिजिकली ठीक बढ़िया, हूँ। आप मेरे ठीक हाथ रहो केवल। मेरे हाथ में थोड़ा चोट आया है, लेकिन सच में आज खराब हूँ, थोड़ा एनर्जी लो रहेगी। लेकिन वो बोलते हैं ना कि मतलब ये सब भी होना जरूरी है, क्योंकि लोगों की नजर है ना वो बहुत खतरनाक है। जी समझ सर, रहा बिल्कुल है? सच बात लेकिन है। हमसे कहाँ पंगा। हम जिसने हमसे लिया है पंगा, हमने उन सबको कर दिया है नंगा। नहीं। नंगा। तो वही बात है कि हाँ, डेफिनेटली। एक मिनट भाई, एक मिनट। ओके ओके। ओके ओके। तो डेफिनेटली जिसने हमसे लिया है पंगा, हमने उसको कर दिया है नंगा। तो बात वही है कि हाँ, डेफिनेटली आप जब अपनी लाइफ में एक मुकाम पर हो गए ना, तो यू आपको नीचे भी आना पड़ेगा। समझ आ रहा है? नीचे आना पड़ेगा, जी क्योंकि सर। वो आपका एग्जॉशन का पॉइंट होगा। आप बहुत ऊपर हो गए उस टाइम। वो आपका एग्जॉशन है, तो एक कैंडल का रिवर्सल दे दो। दे दिया, वापस से आप रॉकेट बन जाओगे। ऊपर। क्या ही ट्रेडिंग कर रहे हो भाई लोग सारे। अभी एग्जॉशन भी नहीं पड़ा, पावर जनरेशन भी नहीं, 5 सेकंड भी नहीं। लेकिन मैंने मोहम्मद आके भाई का जस्ट अभी खोला वीडियो। 7 स्टेप, 12 स्टेप का चैलेंज लिया था उसने। 7 स्टेप पर मतलब उसका फेल हो गया। क्या ही मस्त। गगन भाई कल 12 स्टेप मेरी का। सर, कल कल मेरी मेरी 14 ट्रेड 14 ट्रेड लगातार लगातार विन गई विन थी। गई थी। अरे भाई, अरे भाई, अरे हाँ भाई, यही बस मुझे सुनना है भाई। मैं बहुत खुश होता हूँ सर, आपकी। मेरे सच। हिसाब से सर, सैटरडे सैटरडे संडे का संडे भी का भी मार्केट मार्केट सही रहता सही है या रहता फिर है या फिर नहीं सही नहीं या नहीं, नहीं? सैटरडे संडे हमेशा अवॉइड करो। अवॉइड ना। अवॉइड ना। हाँ सर, मुझे जब कल तक इसी चक्कर में डाउट था क्योंकि कल नहीं नहीं, मैंने ये नहीं पूरे है कि दिन। मार्केट स्टेबिलिटी को फॉलो नहीं करेगा या कुछ नहीं करेगा, या ओटीसी का कोई ये है। सैटरडे संडे लिक्विडिटी को बहुत हाई किया जाता है, गैप अप जी गैप जी डाउन जी बहुत जी ज्यादा होते हैं। जी जी, जी जी, बहुत ज्यादा बस हो रहे थे ज्यादा हो रहे कल। थे कल। हाँ, इसीलिए मार्केट खेलता है। हम्म, लेकिन अगर आप जब 1 महीना 2 महीना 3 महीना मास्टर कर लोगे ना, तो आप सैटरडे संडे भी कर पाओगे। मैं संडे के हाँ। दिन ट्रेडिंग नहीं करता। आज ही सुबह नहीं देखे मेरे ट्रेड्स। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। मैं करता हूँ। हाँ। समझ रहे? मैं करता हूँ सेट, क्योंकि मैंने मार्केट को ना बहुत टाइम से इस नॉलेज से देखा है। आप लोगों ने ये नॉलेज अभी लिया। तो पहले जी चार सर, दिन जी ही सर, देखो, यही सैटरडे मैंने संडे आपसे मत कल देखो। क्वेश्चन पूछा था जाता व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप पर, नहीं पूछ रहा था पूछ रहा था केवल। केवल। डेफिनेटली आप ही पूछ रहे थे, सर, वही मेरी मुझे एक बोल दो रहे थे। ट्रेड भी है ना, है फेल ना, हो रही फेल हो थी। रही थी। जब भी मैं जब भी सोच मैं रहा सोच ऐसा रहा था, ऐसा हो नहीं हो नहीं सकता। सकता। सैटरडे संडे मार्केट वोलेटाइल बहुत रहता है, तो इसीलिए जी सर। थोड़ा बहुत देख कर, ठीक है ना? यहाँ पर मैं स्क्रीन ओके को ओके। शेयर कर देता हूँ। आज शायद आकिब भाई यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्यों? शायद मतलब बहुतों को 8:30 लगा है, टाइमिंग है। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। एक मिनट, एक बहुत मिनट, दिन हो बहुत गए दिन हो सर। गए सर। ऐसा लग रहा ऐसा था लग कि रहा था आपकी कि बात आपकी भी बात सुनी। भी सुनी। नहीं, सच बोलूं, मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ था। 1 घंटा पहले मैं सच में ऑफ करने वाला था, लेकिन मुझ में शर्म आई कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों को कैसे बोलूंगा। मैंने क्लास ले ली। ठीक है। ठीक है। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा पसंद नहीं है कि मैं अपने बंदों को ऐसा रखूं, क्योंकि सैटरडे भी ऑफ था आपका। फिर संडे भी आया बीच में। 2 दिन कभी जाना नहीं चाहिए। 2 दिन जहां पर ब्रेक हुआ ना, वहां पर थोड़ा ना डिस्कनेक्शन फील होता है। जी 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 सर। जी सर। तो यहाँ पर मैं आज स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया बताया है, हमने फेज 3 में, पहले फेज 3 का, उसके बाद में आज का टॉपिक जो हमारा मनी मैनेजमेंट पर है। जैसा कि आप लोगों को पता होगी, शायद आपने वो मैसेज देखी है, राज भाई, ये देखिए ना। जी जी। जी जी। आप अपना माइक ऑन ही रखिएगा। तो यहाँ पर फेज 3 का हम आए थे। हमने अनस्टेबल स्टेबल मार्केट से स्टार्ट किया था। हाफली स्टेबल मार्केट से स्टार्ट किया था। और मैंने आपको वहां पर इन तीनों की अच्छी खासी डिफरेंस बताई थी, कहाँ पर ट्रेड करना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, कैसे ट्रेड करना है, कंटिन्यूशन किस वाले में होगा, रिवर्सल किस वाले में होगा, किस वाले में आपको अक्सर क्या किया जाएगा, ट्रैप। जो कि कौन सा वाला था? हाँ। ये वाला। उसके बाद हम आए थे अपने दूसरे पहलू पर। क्या पढ़ा था हमने दूसरी बार?
सर आई थिंक पहले वो पढ़ा था ओपन एरिया। वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ओके वो ओके ओपन प्योर एरिया पावर जब प्योर कैलकुलेट होगी ना, हाँ, तो वो भी गिनेंगे भी नहीं। अच्छा अच्छा तो पावर पावर, पढ़ा था। हाँ, तो हमने पावर पढ़ा था, हमने पावर को समझा था, कैंडल्स में कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग कौन सी है, वीक कौन सी, और बहुत मजा आया उसमें। जी एक अलग लेवल का मजा, एक अलग लेवल की एक जान झोंक दी मैंने उसमें आप लोगों की, सच बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैंने अलग लेवल की जान झोंक दी। और वहां से हमें दो टॉपिक्स और मिले, स्टेबिलिटी जी और पीआरआर। जी और ये टॉपिक्स बाइनरी के किंग है, दे आर द किंग ऑफ बाइनरी। सर इन टॉपिक्स में ऐसा रखा क्या है, दे आर किंग, इनमें ऐसा रखा क्या है सर, कोई तो चीज बताओ। ओवरऑल रूल वो सब यहाँ पर आएगा, अभी अब नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक ये मेन टॉपिक्स है जो हमने कवर किए हैं। ओके स्टेबिलिटी और पीआरआर में सर ऐसा रखा क्या है जो आप उसको किंग कह रहे हो। याद रखना, जो पीआरआर है ना, ये कैंडल पर कभी काम नहीं करता, ये कैंडल्स की पावर पर काम करता है। रिफ्लेक्शन। मतलब मल्टीपल कैंडल्स का जो पावर है ये उससे बनता है। जी और यही पीआरआर ये पावर वाला है। और यही पीआरआर का हमने दूसरा नाम, जो हमने दूसरा मेन टॉपिक पढ़ा, प्रेशर। पीआरआर, प्रेशर रिफ्लेक्शन रूल। जी ये दो टॉपिक्स बहुत 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 ज्यादा वैल्यूएबल। क्यों? क्योंकि ये आपको मार्केट का पूरा करंट हाल बताते हैं। हाँ, ये वही टॉपिक्स है जिनसे ओपन एरिया कनेक्टेड था। सर मतलब क्या बोल रहे हो, मुझे सर समझ नहीं आ रहा। चलो समझा देता हूं बउआ। अगर मार्केट एक स्टेबल पावर के साथ, सपोज ऐसे है ना, स्टेबल पावर, जी और यहां पर लास्ट का कैंडल ये बन गया एग्जॉस्टेड, हाँ, अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करोगे ना, ये प्रेशर पावर है ना, इस कैंडल में बहुत ज्यादा बाइंग जी प्रेशर दिख हाँ रहा है। बाइंग और प्रेशर है। ये कैंडल्स में क्या दिख रहा है, पावर। पावर स्टेबल। मगर यहां पर ये कैंडल एग्जॉस्ट हो गया, पावर वहीं पर रहेगी, लेकिन एक्सट्रीम पावर सीधे सीधे नहीं जाती। जाती हाँ, रिवर्सल तो यहां जी पर स्टेबिलिटी का पावर और यहां पर प्रेशर का। मैं आपको सच एक बात बताता हूँ, आज मैं बताऊंगा। आज हमारे एक मेरा स्टूडेंट नहीं है, उसने कहीं से मेरी वीडियोस देखी है, तो वो आज, मतलब मैं 13th पोजीशन पर है लीडर बोर्ड पर, आज करंट अच्छा 13th पोजीशन। स्टूडेंट नहीं है आपका। मतलब हाँ, मुझी से पढ़ा है, अच्छा 13th पोजीशन पर है, बांग्लादेश से। हाँ तो स्टेबिलिटी, अब आप वहां मत जाओ, अब आप यहाँ पर हाँ रहो, हाँ है ना राज भाई, हाँ वहां नहीं हाँ जाएंगे। तो स्टेबिलिटी और प्रेशर पावर है, मार्केट सीधा सीधा नहीं जाएगा, कहाँ, यहाँ पर। जब आप मार्केट में घुसोगे ना, सपोज मार्केट यहाँ नीचे जा रहा है, ठीक है, अब मार्केट ऐसे जा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सेलर्स को देखोगे ही नहीं, सेलर्स को पहले ऑब्जर्व करोगे कि सेलर आ कैसे रहे हैं। सपोज इन सेलर के ऊपर ये भी है थोड़ा थोड़ा, तो क्या ये स्टेबल बन गए? नहीं नहीं, यहाँ पर बाइंग प्रेशर ज्यादा है। ज्यादा जी और अब ये बाइंग प्रेशर ही सिर्फ नहीं, पीछे एक अच्छी खासी स्टिंग पावर। स्टेबल पावर है। मैं क्या करूंगा, मैं इस बाइंग को एग्जॉस्ट होने दूंगा, हाँ। जी और इसी पावर से मैंने ओपन एरिया का अंदाजा लगा दिया कि ओपन एरिया कहाँ की तरफ है। आपकी मुझे ओपन एरिया आपका पता चल गया, सर क्या मैं आपकी ट्रेड ले लूं? नहीं, लेट द अदर पार्टी एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट, दूसरी पार्टी को एग्जॉस्ट होने का वेट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर डेफिनेटली बाइंग दिखेगी। सर कितनी बाइंग कैंडल दिखेंगी, 10-15? वो इस कैंडल पर डिपेंड करेगा, हो सकता है ये कैंडल ऐसे बन जाए, है ना, एग्जॉस्ट हो जाए। और एग्जॉस्ट हो जाए। हो सकता है ये कैंडल ऐसे बन जाए, हो सकता है ये कैंडल इतना छोटा बन जाए, हो सकता है ये इतना बड़ा बन जाए। ये डिपेंड करेगा ये कैंडल निकलेगी कैसे और ओपन एरिया किस हिसाब से शिफ्ट होगा। फिलहाल के लिए मैंने इस स्ट्रक्चर को देखकर, इस पिक्चर को देखकर बता दिया कि ओपन एरिया आपके लिए है। आपके लिए लेकिन मुझे आपके लिए ट्रेड तब करनी है जब दूसरी पार्टी क्या होगी, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। हमेशा ये बात याद रखना। सर क्या बात याद रखूंगा, कि अगर आपने ओपन एरिया के बगैर ट्रेड करने का सोचा,
तो आपकी गारंटी नहीं है लॉस की, मेरी गारंटी है। किसकी? दत्ता की। दत्ता मुझे बोलते हैं मार्केट का। संजय दत्त को जानते हो? जी सर। हाँ, बल्लू बोलते हैं मुझे मार्केट का। तो ये गारंटीड बात है, गारंटीड। सर हम तो इस पर आगे, पढ़ने पर आगे। आपने मनी मैनेजमेंट का कहा, मनी मैनेजमेंट से पहले मैंने आपको एक ओवरऑल रिव्यू दे दिया, कहीं आपके दिमाग से चीजें निकली तो फिसली तो नहीं है ना? तो ये जरूरी था। आते हैं हम हमारी मनी मैनेजमेंट की क्लास पर। आज हमारी मनी मैनेजमेंट की क्लास रहेगी, क्योंकि देखो, एक अगर मैंने कहा है कि जुलाई के एंड तक क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तो डेफिनेटली आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में पता होनी चाहिए, जी सर। है ना? मनी मैनेजमेंट इज नेसेसरी, नेसेसरी, बहुत नेसेसरी है मनी मैनेजमेंट। जी सर, बिल्कुल बहुत जरूरी है। अब मैं आपको इस मनी मैनेजमेंट के बारे में बता देता हूँ। ये कौन आ रहा? हाँ, आगे आके भाई, चलो मैं इसका माइक ऑन करता हूँ, ठीक है? जी सर, ओके। अस्सलाम वालेकुम आके भाई। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। किधर थे भाई? सर सर 8:30 बजे 8:30 का बजे टाइम का डाला टाइम था। डाला था। अरे यही तो है, यही तो चीज है। जो फैन है मेरे, वो तभी वापस से देखते हैं। अब अभी तक आप सुन लो, आप यहाँ से ध्यान रख लो, क्लास ऑलरेडी चल रही है। अभी तक मैंने जी बस पिछली क्लास को रिवाइज किया, अब मैं मनी मैनेजमेंट करा रहा हूँ। आपकी टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है, हमेशा की तरह। जी साथ सर। साथ स्टेप कर रहे हो, अब हमें भी थोड़ा सिखा लेना, थोड़ा सर बहुत। आपसे सीखा आपसे है। सीखा है। चलो अच्छी बात है। तो मनी थोड़ा सा मैनेजमेंट, वॉल्यूम कम वॉल्यूम कर कम दीजिए। कर दी। मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिससे आप बहुत बड़ा प्ले, जो आपका बहुत बड़ा प्ले करता है रोल। जी ठीक है? जी हाँ, ये वही चीज है जिससे कुमार शेख, ट्रेडर्स हब, पीएलटी, ट्रेडिंग लेजेंड, सिग्मा बाइनरी ट्रेडिंग, सब के लेवल निकलेंगे। जी सर। ये सारे बंदे प्रॉफिट करते हैं। हाँ सर, आप क्या कह रहे हो, ये बंदे प्रॉफिटेबल है? हाँ भाई, ये प्रॉफिट करते हैं, और इनके पास यही मनी मैनेजमेंट रहता है, चाहे वो एमटीजी का मनी मैनेजमेंट ही हो, लेकिन बट ये रहता रहता है। सर मतलब क्या बोल रहे हो आप, ये प्रॉफिटेबल कैसे? सपोज इनकी इस एसबीटी के पास, चलो मैं बोल देता हूँ, सिग्मा बाइनरी ट्रेडिंग के पास 30 करोड़ तो होंगे। हाँ सर। ये मैं गारंटी लेता हूँ। अगर ये 1 करोड़ अब डाल दे जी ट्रेडिंग में, डालेगा भी नहीं उतना, मैं बोल रहा हूँ डाल दे, $1 लाख से ट्रेड कर रहे, और $5 की ट्रेड ले, फिर $10 की ट्रेड ले, तब ये कैसा ये प्रॉफिटेबल रहेगा? 100% रहेगा। रहेगा सर। क्यों? क्योंकि इसके पास बड़ा कैपिटल है। ये जी याद रखना। अब मैं यहाँ पर एक बात बताऊंगा, ये बात जिसने पकड़ ली ना, वो भी निकल गया। मैं जब इनिशियली आया ना बाइनरी में, तो मैं एक बड़े ट्रेडर के साथ बात किया, बहुत बड़ा ट्रेडर था। अब मैं यहाँ पर उसका नाम बोलूंगा जी मार्कस। ओके। बहुत बड़ा ट्रेडर। मैं उसे कोई ऐसा सीखा विखा नहीं है, लेकिन वो अपने ट्रेड्स देता था, समझ आ रहा है? अब मैं आपको क्या बता दूं, उसका एक वीआईपी चैनल था $370 का। अब आप बोलोगे ओके। भाई उसका वीआईपी, ये इतना बंदा अगर करोड़ों में कमा रहा है, ये वीआईपी क्यों बनाएगा, है ना? हाँ लेकिन जब वो सिग्नल वहां देता था ना, वो करोड़ों का प्रॉफिट करता था, लेकिन जब वो सिग्नल वहां देता था ना इस छोटी सी फीस पर, तो सारे खरीदे थे, तो ऑटोमेटिकली कॉइन क्या बढ़ पंप जाता था। करता था। जी सिग्नल ग्रुप उसने पैसे के लिए नहीं, पंपिंग के लिए बनाया था, समझ आ रहा ओके। है? लेकिन उसको पंपिंग वंपिंग की जरूरत भी नहीं थी। अगर मैं आप स्कैमर वो होता तो मैं उसकी बात भी नहीं करता। उसका एनालिसिस ग्रेट जी था। अब मैंने एक दिन उसके साथ बात की, तो उसको मैंने बोला कि तुम क्रिप्टो में वो लेवरेज वेवरेज सुना है ना, लेवरेज फ्यूचर ट्रेडिंग, मैं भी करता था, जी मैं भी उसी का एक कीड़ा हूँ। तो मैंने उसको बोला भाई तुम्हारा सक्सेस का रेशियो क्या है? उसको मैंने बोला भाई तुम झूठे हो। मुझे पता नहीं था कितना बड़ा बंदा है। उसने मुझे सीधा सीधा बाइनांस का क्या भेज दिया, स्क्रीनशॉट, लाइव जी स्क्रीनशॉट एक होता है, समझ रहा है? लाइव स्क्रीनशॉट भेज जी दिया, जहाँ पर मेरे चैट वैट थे, ऊपर बाइनांस था, और उसमें बहुत बड़ा अमाउंट था। सर कितना था? वो 10 करोड़ के कैपिटल से ट्रेड कर रहा था। डॉलर। हाँ, नहीं 10 CR इंडियन। मतलब उसके ओके। पास ऑलमोस्ट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, $10 लाख थे। उससे ज्यादा ही थे, मैं बोल रहा हूँ, एक एवरेज शुगर। जी तो मैंने उसको बोला भाई तुम्हारा सक्सेस का रेशियो ये कैसे बनाए कैपिटल? उसने मुझे बोला कैपिटल मैटर्स। उसने मुझे बोला हमेशा ट्रेडिंग में बड़ा कैपिटल लाना।
अब मैं आपको बड़ा कैपिटल यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पहली बात, यहाँ पर बहुत बंदे हैं जिसका 10,000 रुपये बजट है, 5,000 है। मैं बात कुछ और जी कहना चाहूंगा, बड़ा कैपिटल लाना, क्योंकि बड़े कैपिटल में आपको ज्यादा क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। पहले मैं यहाँ पर थोड़े बड़े कैपिटल पर बात करूंगा, उसके बाद मैं बोलूंगा मनी मैनेजमेंट क्या है। कोई ये ना समझना बड़ा कैपिटल चाहिए ट्रेडिंग के लिए, फिर मेरी एक्यूरेसी वाली नॉलेज का क्या फायदा। मैं बड़े कैपिटल पर आऊंगा क्यों, उसके बाद में बोलूंगा। देखो, जब हमारे पास एक बड़ा कैपिटल रहता है ना, जब आप जी अगर पहले सर आप क्या प्रेफर करोगे, बड़ा कैपिटल सर अगर मेरे पास अच्छा खासा पैसा है सर, कितना 25,000 30,000, अगर आपके पास है ऐसा पैसा जिसको आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, लॉस। लॉस 25,000, तो मैं आपको 100% यहीं से बोलूंगा डाल दो। मगर पहले प्रैक्टिस कितनी, बहुत, ये नहीं कि कल डिपॉजिट कर दो भाई 30,000 शाम को उड़ गए दुबई, नहीं, प्रैक्टिस बहुत। अगर आप पहले छोटे कैपिटल से जी खेलोगे ना, देखो अब छोटे कैपिटल का क्या सीन है, पहले मैं बड़े कैपिटल के सीन बनूंगा। यहाँ पर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ये आपको हर ट्रेडर जी कहेगा कि एक अच्छा कैपिटल रखो। अब देखो, कोई बोलेगा ना भाई आप तो आज दूसरी गेम बोल रहे हो, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर कहते हैं अरे नहीं ट्रेडिंग में $100 $10 $20 काफी है। हाँ सर। लेकिन ये सब एक स्कैम है, जिसे मैंने हर एक चीज को प्रयोग किया, ये सब एक्सपोजिंग है। इनको क्या चाहिए होता है, $10 $20 क्यों चाहिए होते हैं, अपने एफिलिएट के लिए। डेफिनेटली। अब आप बोलोगे सर आपका भी एफिलिएट है सर, अरे भाई वो तो आप सबको, मतलब मैंने आपके सामने रीजनिंग रखने की जरूरत नहीं रखी है, मुझे नहीं लगता। जी सर। तो इन सबका एफिलिएट है। अब मैं बोलता हूँ बड़े कैपिटल, यहाँ पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपका एक प्यारा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा। सर रिस्क जी सर। मैनेजमेंट का क्या मतलब है, रिस्क मैनेजमेंट का पता है क्या मतलब है, बहुत लोग कहते हैं रिस्क को मैनेज करना हो गया, पैसे कितना क्या लगाना है। ये मुझे एक बड़े ट्रेडर ने बताया, मैंने इसको बोला, उसने मुझे बोला तुम रिस्क मैनेजमेंट को क्या समझते हो। मैंने उसको बोला कि मेरे कैपिटल के हिसाब से मुझे कितना कैपिटल लगाना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। उसने मुझे बोला अरे भाई तू शायद अभी नया है, ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। और उसने मतलब ना वो थोड़ा बहुत कैसे कहा, अरे ये कौन सा मतलब ये है, ये कौन सा एल बंदा है, इसने क्या कह दिया रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि वो बहुत बड़ा बंदा था। मैं किसके, उसने मुझे ये भी बोला मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला तुम मुझे एक्सप्लेन करो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट होता जी है मनी को ऐसे लगाना कि आपकी साइकोलॉजी ना बिगड़े। ओके। हाँ, क्या आपकी साइकोलॉजी ना बिगड़े, क्योंकि ये दो चीजें कनेक्टेड है। अगर साइकोलॉजी खराब हुई, बैड ट्रेडिंग हुई, तो काहे काहे का रिस्क मैनेजमेंट फुल अमाउंट लगाता है इंसान, जी ताकि वो वापस से अपनी वही पोजीशन हासिल करे, वही नंबर हासिल करे। सपोज किसी का $100 है, वो $10 लगाता है, फेल, $20 फेल, $30 पर वो पैनिक करता है, 30% ऑफ द कैपिटल उड़ गया, वो $20 लगाने की कोशिश करता है, वो भी लॉस चला जाता है, वो रुकने का नहीं सोचता है, 50 लग गए, यहाँ से कोई रिस्क हाँ मैनेजमेंट नहीं, यहाँ से वो चाहता है 50 बचे है, ये सारा लगा देता हूँ, या तो वापस 100 पर पहुंचूंगा या तो जीरो पर। लेकिन वो जीरो के साइड इफेक्ट नहीं सोचता है, वो बस इस नंबर को चेज कर रहा होता है, और हाँ वो सर। ये भूल जाता है कि ट्रेडिंग कभी नंबर्स का गेम नहीं था। नहीं था। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है मनी को ऐसे लगाना कि आपकी साइकोलॉजी ना बिगड़े। अब आपका पहला बड़ा सर कितना होता है आपके हिसाब से अच्छा कैपिटल, $100 रख दो, हाँ, जी $100 एक अच्छा कैपिटल है। सर क्या बोल रहे हो, अगर आप दिन का $7-8 भी निकालोगे ना सर, $7-8 क्या होता है सर, ये तो मैं, आप एक मजदूर से पूछना $7-8 क्या होता है, कि मैं एक जी घंटे सर। में $7-8 बना रहा हूँ ना, तो ये मजदूर से पूछना, वो जब दिन में मजदूरी करता है ना, उस शाम को उसको $1,000 देते हैं। देखो मुझे पता है आप उस $100 को मेरी नॉलेज से एक ही दिन में कितना बना दोगे, 200। जी लेकिन मैं आपको कभी एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं करूंगा, मैं आपको हमेशा चाहूंगा कि थोड़ा नदामत में खेलो। नदामत समझ आती है, प्यार से, आराम आराम से। आराम आराम से। तो अगर आप $100 का $10 बाइनरी इजी है, तो 10% रिटर्न निकल सकते हैं। 10 से $20 भी रखोगे ना, तो दिन का ये कितना होता है, दिन का ही $2,000 होता है। तो 2,000 जी दिन का नहीं, एक घंटे का। ट्रेडिंग 40 मिनट्स ही करनी है ना, तो किसी मजदूर को कहना भाई मेरा काम है लैपटॉप पर सामने बैठना और थोड़ा एनालिसिस करना, तो वो यहाँ से आपको एक ऐसा चांटा मारेगा, वो मुझे बोलेगा मैं क्या पागल समझाए क्या मेरे को। लेकिन ये नया जमाना है, नई चीजें आ गई है, नया पैसे कमाने का तरीका आ गया है, ट्रेडिंग बूम कर रहा है। अभी 3% लोग सिर्फ ट्रेडिंग में, कितने, 3%। अभी आगे देखो कितना बढ़ेगा ये सब, कितना बढ़ेगा। तो आप, बहुत तुमको लगेगा सर हमने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, नहीं यही क्या है, यही अपॉर्चुनिटी है। क्या कोई टैक्स है इस वक्त, क्या कोई टैक्स है, टैक्स। बाइनरी हाँ सर। नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं नहीं। कोई टैक्सेशन रूल नहीं आया। क्या कोई ऐसा बोला कि बाइनरी को हम बंद करेंगे, नहीं आया। नहीं
तो यही टाइम है। कल को क्या हो जाए पता नहीं। सर क्या बोल रहे हो, बाइनरी बंद हो जाएगी? नहीं, बाइनरी बंद नहीं होगी, टैक्स लग सकता है अच्छा खासा। जी सर। जैसे क्रिप्टो में 30%, यहाँ भी कितना घुसा देंगे? 30। इस वक्त हम आईटीआर वाईटीआर से दूसरा चीजें दिखा देते हैं गवर्नमेंट को, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइम इस पर स्पेसिफिक रूल आए कि आपको टैक्स में डिपॉजिट करोगे वहीं पर आपका टीडीएस कटेगा, तो तब चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो इस वक्त हाँ अपना सर। इसका फायदा उठाओ जितना उठा सकते हो। तो $100 में एक अच्छा कैपिटल मानता हूँ, मतलब जो एक बिगनर भी अफोर्ड कर पाएगा। देखो $100 अगर मैं आपको बोलूँ ना 50-60 ये रखो, मैं नहीं बोलूंगा। अब आप बोलोगे भाई क्यों नहीं बोलोगे, मुझे नहीं पसंद है भाई वो गेम। मैं सच बोलूंगा सच के सामने। देखो जिसका $50 कैपिटल होगा ना, अगर वो दिन का $5 या $6 बना लेगा ना, उसको सेटिस्फाई नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ये मैं आज आने जी। वाला, अभी मैं बोलूंगा इसका खेल क्या है बाइनरी का, ये मैं बोलता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ रियल मनी मैनेजमेंट क्या है। रियल मनी मैनेजमेंट जो मैंने शायद इस ट्रेडिंग की पूरे इसमें सीखी है करियर में। व्हाट इज द रियल मनी मैनेजमेंट, देख लो सारे। देखो ट्रेडिंग में एक रूल है, हाँ, जी। यू कैन डू अनलिमिटेड ट्रेडिंग। हाँ, मैंने आपको बोल दिया 40 मिनट करना, क्या मैं आपको रोक सकता हूँ 40 मिनट तक? 40 मिनट के बाद मैं आपको रोक सकता हूँ? आके भाई, जी। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आप 40 मिनट ट्रेडिंग करना, हम्म। क्या मैं आपको 40 मिनट के बाद रोक सकता हूँ? आ, आप नहीं नहीं रोक रोक सकते, सकता। मुझे खुद रुकना होगा। नहीं नहीं रोक सकता। मैंने बोल दिया आप अपने लैपटॉप पर हो, कहीं अपने घर में बैठे हो, मैं आपसे 10 मील दूर हूँ, हजारों मील दूर हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई आपको नहीं रोक सकता, चाहे वो आपका बाप जी। हो कोई भी हो। ये जी आपको सर। भी पता है, कोई भी हो, किसको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ। सर ने बोला 40 मिनट, मैं डेफिनेटली। दिन भर 24 घंटे करूंगा, मेरे पास तो नॉलेज है। तो यू कैन डू हाँ। अनलिमिटेड ट्रेडिंग का मतलब है यू कैन डू अनलिमिटेड प्रॉफिट। डेफिनेटली। हाँ देखो गेम कितना प्यारा है, यू कैन डू अनलिमिटेड प्रॉफिट। और ये बात हमारे किसको पता है? दिमाग को। शाना हम्म। बहुत है वो, हमारे ब्रेन को ये बात पता है, जो यहाँ पर है फ्यूज जैसा, इसको पता है हम्म। कि हम अनलिमिटेड प्रॉफिट कर सकते हैं, समझ आ रहा है, और अनलिमिटेड हाँ। ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये उसी चक्कर में सोचता है कि अभी तो $5 बना है, अभी तो कितने ट्रेड बनाकर 10 भी बन जाएगा, थोड़ा 20 और। भी, 1000 भी, और शाम तक तो शायद लीडर बोर्ड भी, जी सर। है ना। ट्रेडर ऑफ द वीक अभी बन जाऊंगा मैं, आज दिखा दूंगा, आज 7 स्टेप कल 12 स्टेप सीधा। तो ये सब चीजें हमारे दिमाग को पता है। अब जब हमारे दिमाग को ये सब चीजें पता है ना, तो उसको एक नंबर को चेज करता है, जैसे मैंने बोला ना, वो एक किसको चेज करता है? अरे भाई नंबर। ये क्या हो गया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। आ रही है सर। मेरा तो अरे भाई ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर? एक मिनट। तो ट्रेडिंग का गेम क्या है? एक नंबर का, जी। उसको पता है, और वो नंबर यहाँ पर क्या है? वो नंबर यहाँ पर कोई नहीं है, वो ये नंबर यहाँ पर है इन्फिनाइट। क्योंकि अगर आप अनलिमिटेड। $100 लेकर घुसते हो ना, आप अगर 110 पर जाओगे ना, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं। 120 पर जी। जाओगे, आपको रोकने वाला। कोई मैं नहीं। अक्सर पता है क्या करता था, मैं अक्सर छोटा अमाउंट एक डिपॉजिट करता था अपने छोटे अकाउंट में, मोबाइल में। ये रिसेंटली भी जी। बात हुई है, ऑलमोस्ट 1-2 महीने। मैं $15 से खोलता था छोटे अकाउंट, और हाँ। $15 को मैं मतलब मैं बेस्ट रिटर्न मानता हूँ $100। इट इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। तो मैं जी। $100 पर नहीं रुकता था, मैं एक दिन गया 200, फिर गया 1000, कितना? 1000। 1000 से मैं उसी पल में जीरो पर आ गया। और मैंने वहां पर एक बड़ी प्यारी चीज सीखी कि बाइनरी एक ऐसा गेम है ना, यहाँ पर ये नंबर जो है ना, ये इन्फिनाइट का है। जी सर। मुझे ये समझना पड़ेगा। अब देखो ये छोटा कैपिटल है, मेरा कुछ गया नहीं, मेरी खुशी हुई कि मैं $15 को कहां तक पहुंच कर गया था। 1000। मतलब अगर मैं आज कर सकता हूँ ये, मैं कल भी कर कल भी सकता कर हूँ। सकते हो। हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। $15 जी। कौन सी कीमत है मेरे लिए? मेरे लिए नहीं, $15 आपके लिए भी उतनी बड़ी बात नहीं है। जी सर।
पहले मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा एक एक रुपए का बहुत अच्छा ये होना चाहिए, लेकिन मार्केट का एक रूल है, वो पता नहीं है बहुत वो मार्केट फी। जी मार्केट आपको मैंने सिखाया ना, मैंने पैसे ले लिए, लेकिन मार्केट भी सिखाता है और वो पैसा लेता है। लॉस के रूप में। अब सर कितना लेगा मार्केट पैसा, वो आप पर ही डिपेंड करेगा। यहाँ पर भी मार्केट ट्रैप करता है। जी मार्केट फी आप पर ही डिपेंड करेगा कि आप मार्केट को कितना फी दोगे। वो आपको भी डेमो में भी देते हो और कभी जी लाइव में। अब देखो मेरी बात कहाँ से, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो यहाँ हाँ का सर। जो गेम है ना वो है इन्फिनाइट का, मतलब यू कैन डू इन्फिनाइट प्रॉफिट। पहले ये दिमाग आपने दिमाग से निकाल लो, जिस दिन आपने ये याद रखा कि ट्रेडिंग में एक लिमिटेड प्रॉफिट है दिन भर, कोई अनलिमिटेड खेल नहीं है। मैं $100 को 150 160 तक लेकर जाऊंगा, उसके बाद रुक जाऊंगा। अब देखो मसला क्या है, ये आपको पता है कि एक मिनट, ट्रेडिंग से क्या होगा, प्रॉफिट। अनलिमिटेड प्रॉफिट। अरे भाई ठीक है, ट्रेडिंग से होगा अनलिमिटेड प्रॉफिट। अब आपको जो नंबर है ना जिसको आप चेज कर रहे हो वो आपके दिमाग में है इन्फिनाइट। अब देखो ये हर एक जी का है, यही एक रीजन है यहाँ पर आ जाती है ट्रेडिंग में लालच, ग्रीड। क्योंकि अगर यहाँ पर आपको बोलते हैं ना कि आप $100 से दिन में 200 कर सकते हो, तो मतलब ब्रोकर बोलता कि दिन में बस डबल हो सकता है, तो आप 200 पर इजीली रुक जाते, क्योंकि वो हाँ लिमिट सर। ही है ना। आपको रुकना ही पड़ेगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा अगर आपने एक और जी ट्रेड की, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, है ना। ब्रोकर हाँ क्यों सर। चाहेगा ये 200 पर रुक जाए, ब्रोकर तो चाहेगा ये 300 भी जाए, 300 से इसको मार्केट वापस खींचेगा। जी ब्रोकर तो ये भी वक्त पर कहता है ये 1000 जाए। आपको पता है मैं कभी हाँ ट्रेडिंग सर। करता हूँ, बहुत पहले की बात है, मैं ट्रेडिंग करता था ना, फिर मैं $50 $70 से क्या करता था, कंपाउंड। जी ऑलमोस्ट 6 महीने की पहले की बात है। अब मैं कंपाउंड करता था, 50 से मैं कितना बनाता था पहले स्टेप में, 100 से मैं आता था दूसरे में 200, 200 से 400। 400 पर मैं फेल हो गया, सपोज हो गया ना फेल। हाँ अब मुझे दिमाग में ये रहता था ना पहले, जब मैं थोड़ा साइकोलॉजी, मुझे 50 चले गए, मुझे ये नहीं जी याद रहता था कि मैं आया किधर से हूँ। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब मैं ये बात छोड़ दो, मैं मेरी बात छोड़ दो। ट्रेडिंग में एक नंबर है अनलिमिटेड, जिससे आपके अंदर आ जाएगी ग्रेड। अब देखो आपको एक ऐसा कैपिटल डिपॉजिट करना पड़ेगा जिससे आप सेटिस्फाइड निकलो। सर मतलब सेटिस्फाइड, हर एक का यहाँ पर अपना अपना हिसाब है। सपोज कोई हाँ सर। ऑलरेडी 80,000 रुपए की जॉब कर रहा है, तो वो क्या जी चाहेगा ट्रेडिंग से 80,000 से ज्यादा बने, तब मैं हाँ क्विट सर। करूंगा। या किसी पर कर्जा है, उसको कर्जा उतारना है, तो वो चाहेगा कम से कम 1000 बने। कोई गरीब है, जिस मतलब गरीब हर एक नहीं होता, गरीब बस एक वक्त है। तो जी ये नहीं समझना गरीब कोई चीज है, ये बस एक वक्त है। हाँ गरीबी सर। एक वक्त है, ये अमीरी में कब बदल जाती है ये वक्त, ये किसी को पता नहीं चलता। तो जी अगर कोई बोलता है ना गरीब, भाई तू गरीब है, बोलते ना इसमें क्या है, तो वक्त है। हाँ सर। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इंसान कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं गरीब नहीं रहूंगा, जी आई विल मेक इट। तो कैपिटल इतना रखना है जिससे आप क्या निकलो, सेटिस्फाइड। मतलब सर देखो मैं समझाता हूँ, सपोज मेरा $500 का कैपिटल है नहीं, मेरा एक अच्छा खासा कैपिटल है, बड़ा कैपिटल इसलिए बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि तब जब जाकर आप सारे क्या हो जाओगे, इन्फ्लुएंस। जी मेरा $500 का कैपिटल है, अगर मैं दिन में यहाँ पर $100 निकालू ना, $100, मेरा दिमाग थोड़ा स्टेबल निकल हो जाएगा। हाँ सर। क्यों, क्योंकि मैंने कितना कमा लिया, 10,000 क्या रुपये। 10,000। 10,000 रुपये। अगर वहीं पर मेरा कैपिटल है ना $15, और मैंने दिन में कमा लिए 4, मैं नहीं निकलूंगा स्टेबल, जी क्योंकि मैंने 400 कमाया, मुझे पता है अभी मैं और ग्रो कर सकता। हो। यहाँ पर मैं थोड़ा क्या हो जाऊंगा, सेटिस्फाई, और यहाँ पर मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं रहूंगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ ट्रेडिंग में एटलीस्ट कितने कैपिटल से घुसा करो, $100। $100। $100 जब आप डिपॉजिट करोगे, उसके बाद आप दिन का इतना सोच लो आपका सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट क्या है। अगर मेरा $25 भी हो गया ना पर डे, तो ये भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है, दो 2500 रुपये। जी सर। और ये 2500 नहीं रहेंगी, जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा
वैसे वो भी आपका बढ़ेंगे। प्रॉफिट बढ़ेगा। सर आप रिस्क मैनेजमेंट बता दो। रिस्क मैनेजमेंट मैंने क्या बोला, ये साइकोलॉजी है। रिस्क मैनेजमेंट जी जैसी कोई चीज नहीं है मनी को कैसे मैनेज करे। अब मैं आपको थोड़ा अपना पर्सनल वे बताता हूँ कि हाउ आई डू प्रॉफिट, मेरा क्या रिस्क मैनेजमेंट है, मैं कैसी चीजें करता हूँ। ये बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, मैंने पता नहीं क्या पढ़ा दिया। सच बोल रहा हूँ। इसको बोलते हैं, मैंने टॉपिक पेड पढ़ा है, पेड। जितना आपने पे किया है ना 20,000, उतना मैंने पे जी किया है इस टॉपिक के लिए, इस साइकोलॉजी वाली क्लासेस के लिए, कि हाउ टू कंट्रोल द सेटिस्फैक्टरी नंबर। ये होता है एक सेटिस्फैक्टरी नंबर। ट्रेडिंग में हमें जी तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं आती क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट है, तो हमें उतना प्रॉफिट निकालना है जितना हमें सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर। मुझे चुल नहीं रहनी चाहिए। सपोज $10 से मैंने $4 का प्रॉफिट किया, मैं खुश हो गया, अब मैं बोल रहा हूँ भाई अब मैं और प्रॉफिट करूँ, और प्रॉफिट करूँगा। प्रॉफिट करूंगा। समझ आ रहा है? जी जी। तो इसमें हम आपको हमेशा रहेगा, इसीलिए कैपिटल बढ़ा रखा करो। अब देखो इस को सर आप कैसे ग्रो करोगे। ये मेरा मनी मैनेजमेंट है, रिवीलिंग माई सुपर मनी मैनेजमेंट। इसको मनी जी मैनेजमेंट नहीं, इसको मैं मैजिक मनी मैनेजमेंट कहता हूँ। मैजिक मनी मैनेजमेंट। जी सर मैजिक मनी मैनेजमेंट ये क्या होता है, आपने एक नया मैजिक निकाल दिया आज फिर से। मैं बताता हूँ मैजिक मनी मैनेजमेंट क्या होता है। जब मेरे पास $100 आता है ना, $100, जी सपोज मेरा $100 नहीं, अब मेरे पास सपोज $100 होगा, मेरा दिमाग का एग्जीक्यूशन क्या रहेगा। देखो मैं सच कहूंगा, एक बात झूठ आपसे कहना नहीं चाहता, ठीक है ना। मैं जी सौ सर। डॉलर को अब इस वक्त मैनेज नहीं कर सकता। सर क्यों? क्योंकि मेरा वो वक्त गया जब मैं $100 को मैनेज कर सकता। सर क्या आप $100 था। को लॉस कर दोगे? नहीं, लॉस की बात नहीं है। मैंने क्या कहा, मैं मैनेज नहीं कर सकता। सर क्या मतलब मैनेज, मैं सीधा सीधा $100 का ट्रेड ले लूंगा। हाँ सर। समझ आ रहा है? मैं सीधा सीधा $100 का ट्रेड ले लूंगा। क्यों सर? आपके गैमलर नहीं, क्योंकि मैं $100 से ट्रेड ही करता हूँ। जी मेरी एक ट्रेड $100 की है। समझ आ रहा है? $50, जी सर। $75, 87, मैं मतलब नंबर्स को घुमाता रहता हूँ। सर ये क्यों आप करते हो? है कुछ रीजन अपने, वो रीजन मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। जी $100 को बस सीधे एक, तो मैं मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकता। लेकिन सर आपकी क्या साइकोलॉजी रहती है अगर हम $100 लेकर घुसते? ठीक है, $100 को जी हम कैसे मैनेज करेंगे, हाउ वी विल मैनेज दिस $100। आपको पहले एक सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट रखना होगा। अब सर कितना होता है? $25 से $30। ओके। सर आप तो 30% का रिटर्न बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं होगा, ठीक है। जी आपको यहां पर $5 से क्या करने हैं? ट्रेड। ट्रेड। सर ये तो ज्यादा हो गया, हम तो $1 से करते थे। मैं बोल रहा हूं होगा। सर आपका मनी मैनेजमेंट क्या रहता है? $5 से स्टार्ट किया, हाँ सर। हो गया 10, 10 से 2 स्टेप, 20 हो गया, हाँ। बस यहीं पर रुकना है। हाँ, कितने स्टेप मैंने बोला? 2। 2 स्टेप कोई बड़ी बात है? नहीं। अभी हमने पूरी नॉलेज भी नहीं ली, अभी हमने जी पूरी सर। नॉलेज भी नहीं ली, तो क्या 2 स्टेप हमारे लिए बड़ी बात है? हो जाएंगे। हो जाएंगे ना, इसीलिए तो इससे जी आपके दिमाग को ये भी याद रहेगा कि 2 स्टेप इज मैक्सिमम। हाँ सर। तो 2 बहुत इजी है, बहुत इजी है ना, हाँ। हद से ज्यादा इजी है। तो 2 स्टेप करना तो बच्चों का काम है ना। जी तो आपके दिमाग में ये बात बैठ गई। अभी तक देखो नॉलेज में भी नहीं मिला, 7 स्टेप कर रहे हैं, 8 स्टेप कर रहे हैं। अभी मैंने गगन भाई को देखा 11 स्टेप, वाह। मैं खुद बोल रहा हूँ भाई ये मैं तो नहीं हूँ। हाँ। समझ आ रहा है? ये मेरे ट्रेड कैसे ले रहा है ये बंदा। हम्म, तो 2 स्टेप कोई बात नहीं है, तो आपको हमेशा कंपाउंडिंग ही करनी है। हमेशा। समझ आ रहा है? कंपाउंडिंग कितनी पहले पहले करनी है? 2 स्टेप की। देखो सपोज 5 से आपने कितना किया, 2 स्टेप हो गए 20 से। सपोज 5 पहला ही फेल हो गया, हाँ। फेल, अब 2 स्टेप नहीं हुए। दूसरा भी 5 क्या हो गया? फेल। फेल। अब तीसरा देख लो, 5 से 20 हो गए, 10 इससे पहले लॉस हुए हैं, तो हम इवेंचुअली $5 के किस में आए? लॉस में। प्रॉफिट में। क्या हो गया? प्रॉफिट में हाँ। अरे क्या भाई मैथमेटिक्स नहीं आती है इसको, सर इधर से बातें उधर। बड़ी बड़ी करता है।
$5 से पहले किया, $5 से बाद में किया, $5 से सर आप बोल रहे हो कंपाउंडिंग, वो तो नहीं होगी ना। 5 से 10, 10 से 20। ये याद रखो, एक ट्रेडर का हमेशा ये होना चाहिए कि मैं बड़े प्रॉफिट में नहीं, अगर मुझे लॉस हुआ है ना तो वही कवर हो जाए, मैं रुक जाऊंगा, है ना। ये ट्रेड ये नहीं होना चाहिए कि मैं लॉस करूंगा उसके बाद प्रॉफिट भी करूंगा, नहीं सर। क्या आप बोल रहे हैं हमें यहाँ पर रुकने के लिए? नहीं, वापस से बैक टू ट्रेडिंग, फिर से $5 से स्टार्ट, 2 स्टेप, इस बार हो जाएंगे 10 से 20। हाँ, और टोटल कितना हुआ कुछ तो मिला करिए। अरे भाई फिर से ये क्या हो रहा है आज मेरे लैपटॉप को, मैकबुक पे भी अब ये इशू आएंगे तो अब क्या ले ले। अब टोटल प्रॉफिट हुआ $25 का, ऑलमोस्ट 25 भी नहीं, चलो मैं 20 ही रखता हूँ, है ना। पहले 5 रिकवर किए, वहां से 5 बना था, और 5 हो गए कितने, 25 जी। यही तो टारगेट है ना। हाँ सर। ये होता है सुपर मनी मैनेजमेंट। सर आप इस मनी मैनेजमेंट को क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं डबल स्टेप कंपाउंडिंग मैनेजमेंट, माय फेवरेट एवर। जब आप 3 स्टेप पर, कोई 3 स्टेप ट्रेडिंग करता है ना कंपाउंडिंग, तो उसके वो मतलब मैं आप क्या कहूँ ऐसा, तो उसकी फट जाती है। तीसरे स्टेप से हमारी फटने लगती है, भाई अब क्या होगा, अरे चौथा, अरे 5वां, है ना। सच कहूंगा मैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैंने इस चीज को तोड़ दिया है। इसको बोलते हैं डबल स्टेप मनी मैनेजमेंट, डबल स्टेप कंपाउंडिंग मनी मैनेजमेंट या डबल स्टेप मैनेजमेंट। ये मेरा फेवरेट है। फॉर ग्रोइंग स्मॉल कैपिटल इट इज द बेस्ट, क्योंकि आपके दिमाग को भी ये पता है कि 2 स्टेप में कर पाऊंगा। हाँ सर। 2 स्टेप तो कोई बात ही नहीं है, और इसी से आपका बनता है मैनेजमेंट। अब देखो, आपको कोई बोलेगा आपके पास $100 है, अब देखो मेरे मनी मैनेजमेंट और इनके मनी मैनेजमेंट में फर्क। $5 का ट्रेड ले लो, हाँ, लॉस हो गया, 10 का ले लो, 10 का हो गया, लॉस हो गया, अब 20 का है। टोटल कितना हुआ यहाँ पर, लॉस 35। ऑलमोस्ट आपका 100 में से कितना गया, 35। कितने ट्रेड्स में, 3 ट्रेड्स में। ये है एमटीजी का स्कैम जी। मैंने स्कैमर को बहुत ऐसे बहुत देखे हैं, ये स्कैमर, है ना, मुझे सब पता है। ये है एमटीजी का स्कैम, ठीक है। जी। अब मैं आपको बोलता हूँ डबल मनी मैनेजमेंट के फायदे। ये मेरा फेवरेट है, दे दिया पता नहीं क्यों आज मैंने। $5 लॉस, दूसरा $5 लॉस, जी। तीसरा $5 लॉस। टोटल कितना प्रॉफिट का गया है, 15। अब देख लो यहाँ पर आपकी रिकवर की साइकोलॉजी क्या होगी कि मुझे कितना रिकवर करना है, 35% ऑफ द कैपिटल। यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा पैनिकिंग। और जब आप यहाँ पर $15 का खोगे ना, तो आपके पास अभी भी 85 पड़ा है, और यहाँ पर कितना पड़ा है, 65। नंबर का गेम समझो, हाँ। इट इज क्लोज टू 50 एंड इट इज क्लोज टू 100। हाँ सर। ऐसे आपका दिमाग देखता है, वो 65 नहीं देखता, वो बोलता है मैं 50 आ गया हूँ। यहाँ पर बोलता है अरे मैं तो 100 पर ही। अब देख लो, अब यहाँ पर आप डर जाओगे, अब वापस से नॉर्मल ट्रेडिंग, वापस से एमटीजी की, यहाँ पर आप पैनिक कर। अब अगर आप $5 से करोगे ना, तो वापस 5 से 10, 10 से 20, इसका भी निकला लॉस, लॉस लॉस खत्म, और $5 का क्या हुआ, प्रॉफिट। क्या सर ये क्या बता दिया आपने आज। कितने स्टेप कंपाउंड, 2। 4 बार में से आप 2 स्टेप कंपाउंड नहीं कर सकते। हो जाएगा। हो जाएगा जी। $5 का प्रॉफिट आ गया। अब थोड़ा रुक जाओ, 4 बैक टू बैक किए ना, 4 ट्रेड, पहले 3 लॉस है, अब प्रॉफिट, अब थोड़ा प्रॉफिट भी हो गया। $500 जेब में, तेल वेल दिल का खाना वाना सब जेब में है। तेल, सपोज कोई बाइक चलाता है मेरी तरह, $100 तेल का, $100 बिरयानी, शाम को दोपहर को $200 बिरयानी, शाम को $100 बिरयानी, और $100 का यही पेप्सी लेज मैं खाता नहीं हूँ ना प्रेफर करूंगा वही। तो शाम को आप $400 लेकर सो सकते हो, और सुकून की नींद आएगी। समझ आ रहा है, अपने जेब से गया, बाइक भी चला ली मैंने, तेल भी डाल। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप लॉस में होकर ये कर सकते हो। अब सपोज लो पहले ही स्टेप चल गया, $20 हो गए। अब देखो कभी आप हो जाएंगे 5 से 10, 10 से कितने हो जाएंगे, कर दो उस 20 को कभी कभी रिस्क 40 के लिए,
ओके। जाएगा तो जाएगा कितना? शुरुआती अमाउंट जाएगा तो जाएगा 5, आएगा तो आएगा कितना? 40। 40। आपके कैपिटल का 40% ऑफ द कैपिटल। अरे सर ये क्या मनी मैनेजमेंट बोला, है ना? और जी 40 में आप बिरयानी का खर्चा निकालो। आप निकालेंगे बिरयानी का खर्चा, 40 टोटल कितना होगा? 40 यूएसडीटी में कितना होता है? 8 INR में 16 25 3,000। 3,000 रुपये। अब देख लो मेरा कैसे, 3,000 है। अब हाँ। आज बड़ा हो गया हूँ, बड़ा आदमी बन गया हूँ, 2,000 का तेल। आज दोस्तों को भी बिरयानी खिलाऊंगा 300 की, 100 300 की बिरयानी। आज थोड़ी पार्टी भी करूंगा 500 की, ठीक है? आज अपनी माँ जी को भी 1,000 रुपये दूंगा। शाम को और 200 की बिरयानी, कितना हो गया टोटल? ये हो गया 1,000, ये हो गया 1,200। आप 800 रुपये लेकर शाम को सो जाओ। कल का हाँ खर्चा सर। भी निकल गया। इससे पहले तो 500 ही था ना दिन का खर्चा, कल का हाँ भी सर। निकल गया, और परसों का भी हाफ निकल गया है, 300 रुपये। सर ये आप क्या खेल रहे हो? अरे यही तो खेल है। ये कहाँ ये बताएंगे? ये बताएंगे एमटीजी 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 एमटीजी। अब मैं आपको जी बताऊंगा। ये था मेरा मनी मैनेजमेंट। हाँ, मनी मैनेजमेंट क्लियर है? हाँ सर। मैंने पहले बोला रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, फिर मैं आया मनी मैनेजमेंट क्या होता है ना? ये हो गया जी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप सर बेटर। अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है ना? देखो भाई लोग, हमेशा एक ट्रेडर, देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, खर्चा निकल गया, आप ये रोज नहीं कर सकते। सपोज फिर तो आप हाँ हमेशा सर। ब्रेक उसी $100 पर रहोगे, क्योंकि आप जो जी निकाल रहे हो वो आप खा रहे हो, हाँ है ना? सर अब मैं बड़ा कैसे करूंगा इसको? पहले एक आंसर मैं दे दूंगा इस सब का। जिसके पास बड़ा कैपिटल है ना आप लोगों में से, वो बड़ा ही डालेगा जब भी उसको डालना होगा। मतलब अगर पहले छोटे से स्टार्ट करेगा, फिर उसको, देखो, एक हो गया छोटा बनाना, क्या बड़ा। बड़ा। तो ये एक जर्नी है। हाँ सर। हाँ थोड़ी डिफिकल्ट है सर। डिफिकल्ट क्या, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। आपने इतना खतरनाक मनी मैनेजमेंट दे दिया। अरे जी भाई जी, आपने इतना खतरनाक मनी मैनेजमेंट दे दिया, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। बतना है। एक मिनट भाई, यहाँ पर इसको थोड़ा ये हो गया। हाँ, है ना? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ सर। याद रखो ये एक जर्नी है। हाँ, इस जर्नी को सिर्फ वो स्किप कर सकता है ना जिसके पास क्या रहता है, अच्छा खासा कैपिटल। कैपिटल। सर आप क्या करोगे प्रेफर, छोटे को बड़ा करना फिर बड़े से? मैं प्रेफर अपना रियलिटी बोलूंगा, मैं चाहूंगा कि आप बड़ा कैपिटल ही क्या करो, इन्वेस्ट। यूज। क्योंकि यहाँ पर आप बार बार हो सकते हो फेल। आपको फेल नहीं मैं बोल रहा हूँ, जीरो कर दोगे, आपको गिरावटें बहुत आएंगी। यहाँ पर अगर आप दिन का $500 से $50 भी रखोगे ना प्रॉफिट, तो ये $50 ऑलमोस्ट 4,000 रुपये होते हैं। 4 से 5,000, है ना? जी सर। तो इजीली आप कोप अप कर सकते हो, ये जर्नी को छोटा कर सकते हो। सर आप बड़े कैपिटल वाले की तारीफ कर रहे हो, नहीं, अब छोटे कैपिटल वाले की तारीफ करना स्टार्ट। आ जाओ। जी एक होता है छोटा, दूसरा होता है महा छोटा, और चौथा होता है छोटा पैक बड़ा धमाका। ओके। ठीक है ना? अब देखो, जिस बंदे की जर्नी रहेगी ना 100 से 500 की, वो जब 500 पर आएगा ना, और अपने पीछे देखेगा कि मैं किस रास्ते से 2 3 4 दिन 5 दिन 10 दिन आया हूँ और इतना बड़ा पहुंचा गया, अब मंजिल दूर, नहीं यहाँ है। से वो थोड़ा हल्का स्लो हो जाएगा। और वो अगर 30 से 50 भी निकालेगा ना, और पर 2 के 3 दिन विड्रॉल भी मारेगा। सर आवाज कट रही है आपकी। सर आपकी आवाज गई। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ सर अब आई। मैं गई फिर। 50 इंटू हेलो। हेलो। सर गई आपकी आवाज। 50 इंटू कर लो 30। अब आ रही है भाई लोग, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर अब आई। अब आई। हाँ 50 इंटू कर लो 30, जी
कितना होता है? 150। अरे क्या हो गया? 1500। 1500, हाँ। अरे क्या भाई, आकिब भाई मैथ में आप मेरी तरह ही फेल थे। अरे और 1500 वही है 1.5 लाख रुपए। जी, मतलब एक डॉक्टर बन गया मैं तो इंजीनियर बन गया। मेरा तो पैकेज निकल गया। मैं सच में कह रहा हूँ, डॉक्टर की भी इतनी सैलरी नहीं होगी। 1 लाख रुपए होगी उसकी भी। और सर वो आपकी कब? आवाज। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हेलो। आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आई। ये क्या और जा रही है? सर आपकी आवाज आ रही है। अब आप सोच लो कि ये डॉक्टर जो है ना, जी। ये दिन भर क्या करता है? आंखों को अपना पहले 10 साल पढ़ता है, फिर दिन हम्म। भर पेशेंट देखता है, तब जाकर इसको क्या मिलता है? ये एक लाख। आपको पेशेंट नहीं देखने। हमारे पेशेंट है ऑलरेडी, कौन? कैंडल। कैंडल कैंडल। पेशेंट। आपको हर का इलाज करना पड़ेगा कि कौन सी कैंडल वीक है कौन और सी कौन स्ट्रॉन्ग? सी कैंडल दवा वाली है। जी। समझ आ रहा है? जी। तो ये होता है हमारा। हम भी डॉक्टर है, मगर वी आर द डॉक्टर ऑफ कैंडल्स। ये हाँ मुझे सर। कैप्शन मिल गया। मैं अब यही नाम रखूंगा, डॉक्टर डॉक्टर ऑफ कैंडल बायो में। मैं इलाज करता हूँ किनका? कैंडल्स का। कैंडल्स का। डेफिनेटली। तो यही मैं बोल रहा हूँ, जिसका छोटा कैपिटल रहेगा ना, वो जो बड़े तक आएगा ना, तो वो सुपर कॉन्फिडेंट होगा। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि उसको थोड़ा थमना पड़ेगा आप। फिर उसको छोटा छोटा प्रॉफिट निकाल कर निकलना पड़ेगा। समझ आ रहा है? और यहाँ पर अब उसकी जर्नी भी उसी सेम हो गई, किस कैपिटल की तरह? बड़े बड़े। कैपिटल की तरह। बस बड़े कैपिटल के यही एडवांटेज रहते हैं कि आपका दिमाग थोड़ा क्या रहता है? शांत। स्टेबल। सपोज $500 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, $10 से, $15 से, तो अगर इसमें से 10-15 जाएंगे ना, तो ये हो जाएंगे 485, 450, है ना? जी। अब अगर इस सेम मैं $100 से ट्रेड कर रहा हूँ, जो ही मैं सपोज $10 से ट्रेड कर रहा हूँ, जो ही मैं $10 से ट्रेड और वो लॉस हो जाएगी ना, तो ये हो जाएंगे 90। ये ट्रिपल डिजिट से कहाँ आ जाएगा? डबल। डबल। और ये भी आपकी साइकोलॉजी पर क्या करता है? इफेक्ट। इफेक्ट। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक वर्चुअल बंदे को कि 100 से 200 रखो। क्योंकि सिंगल डिजिट जब आपके 2 डिजिट आते हैं ना, इफेक्ट पड़ता है। तो आप पर इफेक्ट पड़ेगा। सर ये क्या बोल रहे हो? पता है, एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था। हा? जी। एक बहुत बड़ा क्या था? बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर। तो पता है वो बॉडी बिल्डर ने मुझसे क्या कहा? मैंने उससे क्या कहा? मैंने उस बॉडी बिल्डर से कहा, भाई आप इतना, मतलब ये कैसे हो? लीन कैसे हो? लीन समझ आता है? वो बहुत, मतलब वो एक बॉडी होती है जो चिपकी चिपकी बॉडी, एक होते हैं बहुत बड़े बड़े मोटे, और एक चॉकलेटी होती बॉय। है अच्छी बॉडी, है ना? लीन बॉडी जिसको हम कहते हैं। तो जी। मैंने उसको बोला, भाई आपको भूख नहीं लगती? वो उसने पता है मुझे क्या कहा? उसने मुझे, मैंने उसको बोला, भाई मुझे भी बनानी है। अब तब बॉडी का शौक था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छी खासी बॉडी है। हाँ सर। तब बॉडी का शौक था, तो मैंने उसको बोला, बनाते कैसे हो? पता है मुझे कहा वहां से क्या कहने लगा? मतलब मैंने उसको बोला, भाई आप इतना डाइट पर कैसे रहते हो, है ना? जी। तो पता है उसका आंसर क्या होना चाहिए था आप सबके नॉर्मल दिमाग के हिसाब से? भाई खाना कम खाओ, एक्सरसाइज ज्यादा करो, है ना? हाँ। वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, पानी में जाओ, है ना? यही सब है बोलेंगे सारे। जी। कीटो डाइट खाओ, आपका फैट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यही सारे बोलेंगे। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो अलग बंदे होते हैं ना मेरी तरह, वो क्यों अलग सोचते हैं? वो मेरी तरह था। उसने पता है मुझे क्या बोला? उसने बोला मैं दिन भर चमचा मुंह में लेता हूँ, स्पून, और खाली मुंह में स्पून ऐसे फेर रहा होता हूँ। मैंने उसको बोला ये क्या है? क्योंकि उसको लगता है जब मैं स्पून को मुंह में लेता हूँ ना, मेरे दिमाग को लगता है मैं कुछ खा रहा हूँ, और मैं खुद ही पूरा बरकरार जाता हूँ। मतलब वो दिमाग ही किसके साथ खेल रहा है? दिमाग के साथ ही खेल रहा है। साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। उसको जी। समझ आ गया, गेम खाने का नहीं, गेम किसी का नहीं, गेम दिमाग का है। जिस टाइम दिमाग कहेगा भूख लग गई, मुंह में चमचा फेरते जाओ। समझ आया? तो यही, जी अगर सर। किसी को ये बात समझ आई है ना, वो करोड़ों कमा रहा है। जिसको नहीं समझ आई, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। आ जाओ सारे जूम पर जी। आ जी। जाओ। जी सर। एक मिनट। अरे भाई मुझे इसमें ऐसे करना पड़ेगा। ओके।
अरे भाई यहीं पर हो क्या? हाँ सर। हाँ सर। अभी इनको 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट भाई, इशू कुछ हो गया यहाँ पर मेरा। ये नया ये क्यों नहीं खुल रहा? वो दिख रहा है सर वो आपका दिख रहा है सर व्हाट्सएप। आपका व्हाट्सएप। कोई इशू नहीं है भाई, कोई क्या कर लेगा मेरे व्हाट्सएप से, वहां पर भी लोगों का प्रॉफिट देखकर चल जाएगा।